महाभारत का महायुद्ध, एक ऐसी जंग जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरे के पूरे वंश खत्म हो गए और इतिहास तो हमेशा के लिए बदल गया। पर एक सवाल है, इस जंग का हीरो कौन था? क्या हीरो वो होता है जो आखिर में जीतता है, या फिर वीरता का असली मतलब कुछ और है? कभी कभी किसी योद्धा का आखिरी संघर्ष, उसकी हार, उसकी असली कहानी बताती है। तो चलिए आज एक ऐसे ही वीर की कहानी में उतरते हैं। और वो वीर था अभिमन्यु, एक ऐसा नाम जो आज भी इतने सालों बाद भी हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं इनकी कहानी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उसकी उम्र सिर्फ 16 साल। सोचिए, एक टीनेजर, और वो खड़ा था इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के बीचों बीच। लेकिन उसकी उम्र पे मत जाइए, ये भूल कई लोगों ने की थी। उसने खुद युधिष्ठिर से क्या कहा था पता है? कहा, आर्य, मुझे बालक समझने की भूल मत करिएगा। इन शब्दों में जो आत्मविश्वास है, जो निश्चय है, वो साफ दिखता है। उसका तो नाम ही उसकी पूरी शख्सियत बता देता था। अभिमन्यु, ये नाम संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। अभि मतलब जिसे कोई डर न हो, निर्भय, और मन्यु मतलब जिसका गुस्सा, जिसका क्रोध दुश्मनों के लिए मौत बनकर आए। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन। और ये बहादुरी आई कहां से थी? अरे भाई, खून में थी। पिता थे दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन, और मां खुद भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। धनुष बाण चलाना तो जैसे पिता से विरासत में मिला था। और कदकाठी, कहते हैं कि बैल जैसे कंधे, चौड़ा सीना, और आंखों में एक अलग ही आग थी, एक जोश था। मतलब वो पैदा ही हुआ था एक महान योद्धा बनने के लिए। तो जाहिर है, जब ऐसा योद्धा मैदान में उतरता होगा तो दुश्मनों में खलबली मच जाती होगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं युद्ध के 13वें दिन की तरफ। ये वो दिन था जब कौरवों ने इसी नौजवान शेर को फंसाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया, और उस जाल का नाम था चक्रव्यूह। अब देखिए, हुआ ये कि लड़ाई का 13वां दिन आ गया था और कौरव वो बुरी तरह से हताश हो चुके थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के बाण रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी सेना में कोहराम मचा हुआ था। अर्जुन को रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। तो ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो फेल हो ही नहीं सकता था। प्लान के 3 हिस्से थे। पहला, अर्जुन को रास्ते से हटाओ। तो संशप्तकों को भेजा गया, जिन्होंने अर्जुन को लड़ाई के लिए ललकारा और उन्हें मेन बैटलफील्ड से बहुत बहुत दूर ले गए। दूसरा कदम, जाल बिछाओ। द्रोण ने बनाया चक्रव्यूह। ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी, ये तो जैसे मौत का एक घूमता हुआ चक्र था। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और फिर आया तीसरा और आखिरी कदम, चुनौती। उन्होंने पांडवों के सामने सीधी चुनौती रख दी, या तो इस चक्रव्यूह को तोड़कर दिखाओ या फिर अपनी हार मान लो। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी पांडवों की। उनके खेमे में तो सन्नाटा पसर गया। उनका सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन वो तो था ही नहीं। तो अब अर्जुन के बिना इस नामुमकिन सी चुनौती का सामना कौन करेगा? कौन? और जब पूरी पांडव सेना इसी सवाल में उलझी हुई थी, जब बड़े बड़े सूरमा खामोश थे, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस खामोशी को तोड़ा एक नौजवान आवाज ने, एक वीर बालक ने, जिसने आगे बढ़कर एक प्रतिज्ञा ली। अरे, युधिष्ठिर और भीम जैसे महारथी तक चिंता में डूबे बैठे थे, और तभी सभा में अभिमन्यु आया। और उसके चेहरे पर कोई डर, कोई निराशा नहीं थी तो सिर्फ एक चमक, एक आत्मविश्वास। पर यहां एक बहुत बहुत बड़ा पेंच था। अभिमन्यु ने जो प्रतिज्ञा ली थी ना, वो एक अधूरे ज्ञान के भरोसे ली थी। उसे ये तो पता था कि चक्रव्यूह के अंदर घुसना कैसे है, पर उसे ये नहीं पता था कि उससे बाहर कैसे निकलना है। सोचिए, ये जानते हुए भी कि ये वन वे टिकट हो सकता है, उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने युधिष्ठिर से क्या कहा? मुझे अपने पराक्रम पर भरोसा है, मैं चक्रव्यूह को तोड़ भी दूंगा और उससे बाहर भी निकल आऊंगा। आप बस चुनौती स्वीकार कर लीजिए। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अपने परिवार, अपने कुल के सम्मान के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का जज्बा था। और बस इसी प्रतिज्ञा के साथ महाभारत का वो पन्ना खुल गया जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। एक ऐसी लड़ाई जहां एक अकेला अनेकों के सामने खड़ा था। अभिमन्यु ने अपने बाणों से जैसे आसमान ढक दिया, और चक्रव्यूह का पहला दरवाजा तोड़कर वो तूफान की तरह अंदर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे योद्धा थे उसकी मदद के लिए। लेकिन जयद्रथ ने रास्ता रोक दिया।
उसने बाकी पांडवों को अंदर आने ही नहीं दिया। और अब चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु बिल्कुल अकेला था। जरा देखिए तो सही कि उसके सामने था कौन। एक तरफ अकेला अभिमन्यु और दूसरी तरफ कौरवों के सारे बड़े बड़े नाम, द्रोण, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा। मतलब पूरी सेना के सबसे बड़े महारथी एक तरफ और ये 16 साल का लड़का दूसरी तरफ, अकेला। लेकिन वो डरा बिल्कुल नहीं। उसने जो तबाही मचाई उसे देखकर कौरव सेना कांप गई। उसने कर्ण जैसे महान योद्धा को हरा दिया, राक्षस अलम्बुश को भागने पर मजबूर कर दिया, बृहद बल को मार गिराया और तो और दुर्योधन के सामने उसी के बेटे लक्ष्मण का वध कर दिया। अभिमन्यु का शौर्य इतना भयानक था कि कौरवों को समझ आ गया कि वो हिम्मत से, पराक्रम से तो उसे हरा नहीं सकते। और जब उन्हें अपनी हार साफ दिखने लगी तब उन्होंने धर्म का रास्ता छोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जब उसका वध धर्म से नहीं अधर्म से किया गया। सारे बड़े बड़े महारथियों को ये बात साफ हो गई कि एक एक करके लड़ने में तो कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पाएगा। तो उन्होंने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो युद्ध के हर नियम, हर उसूल के खिलाफ था। कितने लोग? 6 महारथियों ने मिलकर एक अकेले लड़के को घेरा, और वो भी तब जब वो निहत्था हो गया था। ये लड़ाई नहीं थी, ये सरासर अधर्म था। और ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। एक एक करके कर्ण ने पीछे से आकर उसका धनुष तोड़ दिया, भोज ने उसके रथ के घोड़े मार दिए, कृपाचार्य ने उसके अंग रक्षकों को खत्म कर दिया, और आखिर में जब वो अकेला बिना हथियार के थका हुआ जमीन पर खड़ा था, तब दुशासन के बेटे ने उसके सिर पर गदा से वार किया। उस दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके बलिदान ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जिसने सिर्फ उस युद्ध का नतीजा ही नहीं बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा असर डाला। अभिमन्यु की मौत का असर बहुत गहरा हुआ। अगले ही दिन, मतलब 14वें दिन, दुख और गुस्से में जल रहे अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपने बेटे का बदला लिया। कहानी यही नहीं रुकी। युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन तब श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने उस अजन्मे बच्चे की जान बचाई और पांडवों के वंश को खत्म होने से बचाया। और वही बच्चा आगे चलकर परीक्षित के नाम से जाना गया, जिसने अभिमन्यु की विरासत को जिंदा रखा। तो अभिमन्यु की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या किसी हीरो का अंत वाकई में उसकी कहानी का अंत होता है, या फिर उसका बलिदान एक ऐसे बीज की तरह होता है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक एक नई कहानी को जन्म देता रहता है?